हम सभी हाउसवाइफ चाहते हैं कि हमारा घर एकदम से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे। वहीं हमारे एफर्ट्स भी कम लगे। अच्छा, अब विंटर्स आ गई है तो विंटर्स में तो फिर और ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता, ठंड लग रही होती है। और अगर हम लोग एक बार बिस्तर में चले जाएं तो फिर तो बिल्कुल भी मन नहीं करता निकलने का, और घर के काम होते हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। अब हम ऐसा क्या करें जो कि हमारे काम जो हैं वो टाइम पर होते रहें, साथ ही हमारा वक्त और हमारे एफर्ट्स वो भी कम लगे। तो बस आज मैं आप लोग के साथ ऐसी ही कुछ हैबिट्स जो कि कुछ सेकंड की है, मिनट की भी नहीं है, कुछ सेकंड में ही आप अपने घर को एकदम से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकती हैं। और इस विंटर्स में तो आपके काम घर के बहुत ज़्यादा हल्के होने वाले हैं। तो फिर चलें स्टार्टिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी हाँ, तो अब हम बस कुछ सेकंड की आदत को अपनाने वाले हैं और अपने घर को हमेशा के लिए साफ़ सुथरा रहेंगे। तो उस पे फर्स्ट नंबर की जो आदत है वो ये है कि जब भी हम लोग बाथरूम यूज़ करके निकले हैं तुरंत ही आप उस पर एक वाइपर लगा दें, जैसे कि जो बाथरूम जो है वो सूख जाएगा उसका फर्श और नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहेगा। हमारे बाद कोई भी अगर जाता भी है तो फिसलन वगैरह का डर नहीं रहेगा। साथ ही आप लोग ये आदत अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के अंदर भी ला सकते हैं, उन सबसे बोल सकते हैं कि बाथरूम को यूज़ करके जब भी आप लोग निकल रहे हैं तो एक वाइपर लगा करके ना, मॉर्निंग के टाइम पे हमारा बाथरूम एरिया, वॉश बेसिन एरिया काफ़ी यूज़ हो रहा होता है। तो अगर बाथरूम एरिया में कोई भी सेल्फ वगैरह है जहाँ पे आपके टूथब्रश और स्टैंड वगैरह या कोलगेट ये सारी चीज़ें आप लोग रखते हैं, तो कुछ सेकंड लगेगी, सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आप वो सारे सामान को उसी की जगह में या बास्केट में रख सकते हैं और बास्केट को एक जगह ऑर्गेनाइज कर दें। तो हमारा बाथरूम जो है वो देखने में नीट लुक देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हैबिट है कि मिरर को आप लोग क्लीन कर दें। जब भी आप लोग बाथरूम में से निकल रहे हैं, उस पे छींटे वगैरह आप लोग को दिख रही हैं, तो बस उसको हाथ के हाथ क्लीन कर दें। कुछ सेकंड की आदत है और उसमें हमारा बाथरूम, हमारा मिरर साफ सुथरा रहने वाला है। खास करके ना वॉश बेसिन के सामने जो मिरर लगा होता है उस पर बहुत सारी छींटे आ जाती हैं। तो बस हमें कुछ सेकंड की आदत को अपनाना है और अपने घर को साफ सुथरा रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हैबिट आती है कि हम लोग घर की धुलाई या फिर मॉपिंग वगैरह करने के बाद ना जो कारपेट्स, रग्स वगैरह बिछा रहे होते हैं तो वो कुछ टाइम हमारी मतलब डिले हो जाती है कि चलो थोड़ी देर में, या फिर हम थक गए हैं। तो जब वहाँ हमने इतना सारा काम किया है तो बस कुछ सेकंड की आदत है, जहाँ भी आप लोग रग्स या कारपेट या फिर डोरमेट्स वगैरह लगाते हैं तो बस धुलाई और मॉपिंग के साथ साथ ना आप लोग झटपट से ये सारी चीज़ें लगा दें, तो घर एकदम से नीट लुक देता है और एकदम से साफ़ सुथरा लग रहा होता है। नेक्स्ट हैबिट है कि मॉर्निंग में हम लोग अपने बेड को तो बनाते ही हैं, लेकिन मॉर्निंग के बाद हम लोग काफ़ी दफ़ा अपने बेड पे बैठ रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो पिलो वगैरह बिगड़ जाते हैं। ना भी रेस्ट करें, बच्चे खेल रहे होते हैं तब भी पिलो बिगड़ जाते हैं। तो बस आपको कुछ सेकंड की आदत को अपनाना है और जो भी पिलो आपके बिखरे हुए पड़े हैं आप उन्हें सेट कर दें। इससे ना आपका बेड जो है ना एकदम से नीट लुक देने वाला है। और बेड के बन जाने से ही हमारा बेडरूम जो है वो 50 से 60% ऑर्गेनाइज लगने लगता है। मॉर्निंग के टाइम पे ना हम सभी लोग अपनी ड्रेसिंग टेबल को यूज़ कर रहे होते हैं, और जहाँ फिर अगर छोटे छोटे बच्चे हों तो ना ज़रूरत पड़ने पर भी वो ड्रेसिंग टेबल से जो भी चीज़ें होती हैं वो निकाल के यूज़ कर ही लेते हैं। नहीं यूज़ करते तो खेलने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पे आप लोग को सिर्फ 10 से 15 सेकंड की आदत को अपनाना है कि जो भी चीज़ आपको दिख रही है आप उसको ऑर्गेनाइज़र में बॉक्स वगैरह में रखने की चीज़ें हैं तो बस वहाँ पे रख दें। मेरे जैसे आपका कोई भी ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो वहाँ पे आप लोग ना बास्केट यूज़ कर सकते हैं, आपकी सारी चीज़ें उसी में कलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हैबिट है कि जब भी आप लोग अपने बेडरूम से निकल रहे हैं तो एक बार नज़र दोहरा लें कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी है तो आप उसको उठा के बाहर ले जाएं और जिस जगह की है उसी जगह पे रख लें। अक्सर करके हमारे दिन में काफ़ी सारे चक्कर इधर से उधर लग रहे होते हैं, हम लोग चीज़ों को देख भी रहे होते हैं लेकिन देखते हुए भी हम उन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि जब क्लीनिंग करेंगे ना तब उसी टाइम पे ही हम लोग उठा के रख देंगे। लेकिन आप लोग इस हैबिट को अपने अंदर लेकर आएँ कि चलते फिरते अगर कोई भी चीज़ आपको जगह बेजगह की दिख रही है तो बस आपको उठा के उसी की जगह पे रख देनी है, उसके राइट प्लेस पर। ये आदत से हमारे घर के जो काम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, साथ ही हमारा घर ऑर्गेनाइज भी रहता है। बेड पर अगर आप लोग अपने कोई भी ब्लैंकेट या फिर दोहर वगैरह लगाते हैं और जब भी आप लोग वहाँ से उठ रहे हैं, दोहर बिगड़ गई है या फिर ब्लैंकेट आपका ख़राब हो गया है तो बस उसको ठीक कर दें। तो बेड जो है हमारा वो एकदम से नीट लुक देने वाला है। अच्छा जी, घर में बच्चे हों और खेलें ना तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टॉयज़ हमें घर के काफ़ी एरिया में बिखरे हुए दिख जाते हैं। कोई भी एक एरिया बच्चों के लिए खेलने का नहीं होता, बच्चे पूरे घर में खेल रहे होते हैं।
तो जब भी बच्चे आपके खेल के हट गए हैं तो वहाँ पे आप लोग टॉयज़ उठा के रख दें। अगर बच्चे बड़े हैं तो आप लोग उन्हें बता दें कि टॉयज़ को उठा के रखना है। साथ ही ना फिर आप लोग कोई भी एक बास्केट या ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे खुद भी वहाँ से टॉयज़ खेलने के लिए निकाल लें और फिर वापस से उसी की जगह पे रख दें। अच्छा जी, टीवी हम सभी लोग देख रहे होते हैं और उसके रिमोट्स अक्सर करके इधर-उधर बिखरे हुए पड़े रहते हैं, कभी बेड पे तो कभी सोफ़े पे। तो उसके लिए आप लोग छोटी-सी कोई एक बास्केट बना लें, ऑर्गेनाइज़र रख लें। प्लास्टिक की बास्केट, जूट बास्केट जो आपको अच्छी लगे वो रख लें। तो इससे ना आपके टीवी, एसी, फ़ैन जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिमोट होंगे ना वो एक ही जगह पर रहने वाले हैं, खोएँगे भी नहीं और आपको पता भी रहेगा कि हाँ, ये चीज़ यहाँ रखने की जगह है, तो आप लोग उसके राइट प्लेस पर ही रखेंगे। चार्ज करने के बाद ना चार्जर अक्सर करके ऐसे ही लटके रहते हैं, तो उनको आप लोग निकाल के और कोई भी एक बास्केट में रख दें। बास्केट नहीं है तो कोई भी एक आप लोग प्लास्टिक का कोई भी बॉक्स वगैरह बना लें, कार्डबोर्ड का बॉक्स बना लें, उसमें ऑर्गेनाइज़ कर दें। तो वो चीज़ आपकी नीट लुक भी देगी, साथ ही ना फिर आपको पता होगा कि हाँ, हमें चीज़ ये वाली यहाँ रखनी है। मतलब हर एक चीज़ की आपको एक जगह बना के रखनी है, फिर वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो। अच्छा, गंदे कपड़े इस तरह से पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अक्सर करके कभी गेट के पीछे पड़े हुए होते हैं, कभी किसी चेयर्स वगैरह पे या टेबल पे रखे हुए होते हैं, तो उनकी आप लोग कोई एक बास्केट बना दें और उसमें वो गंदे कपड़े सारे उसी में ही डाल दें। तो जब भी आपको लोड लगाना होगा ना, इधर-उधर से नहीं देखने पड़ेंगे, साथ ही आपका घर भी साफ-सुथरा लगने वाला है। अच्छा, बच्चे अपना गरम जो स्लीपर्स हैं वो पहनने लगे हैं, तो बच्चे चले गए स्कूल। अब पूरे दिन ऐसे ही स्लीपर्स यानी कि आधे दिन तक पड़ी रहेंगी। तो बस मैंने उठा के उन्हीं की जगह पे रख दिया। तो आपके एंट्रेंस एरिया में कोशिश करें कि चप्पल, जूते, जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे ही बिखरी ना रहें, बल्कि अगर आपको लग रहा है कि अब वो नहीं यूज़ होने वाली हैं कुछ घंटों तक, तो बस आप लोग उठा के उसी की जगह पे रख दें। बच्चे खेलने के बाद, पढ़ने के बाद अपनी बुक्स वगैरह ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना ये ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी-सी कम होती हैं और फिर हम लोग भी इतने छोटे से बच्चों को ज़िम्मेदारी डालना नहीं चाहते हैं। तो बच्चों की बुक्स पड़ी हुई थी यहाँ पे, तो मैंने उठा के उसी की जगह पे रख दिया। ये आदतें जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग टाइमर सेट करके देखिएगा, कुछ ही सेकंड की आदतें हैं और आपका घर एकदम से साफ-सुथरा लगने लगेगा। हम लोग भले ही अपने घर में कितना भी झाड़ू पोंछा कर लें, लेकिन चीज़ें अगर अपनी जगह पर नहीं रखी होती हैं ना, तो हमारा घर नीट एंड क्लीन नहीं लग रहा होता है। वहीं अगर हम लोग अपने घर का झाड़ू पोंछा चाहें थोड़ा लेट करें, लेकिन जो चीज़ें जिस जगह पे रखी हुई हैं वहीं रख दें ना, तो उसी से ही हमारा घर साफ-सुथरा लगने लग रहा है। हैबिट है कि कपड़े हमारे सभी के घर में होते हैं और बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो कपड़े अगर आप लोगों को फ़ोल्ड नहीं करने हैं, धुले हुए कपड़े हैं, तो ऐसे ही बेड पे, सोफ़े पे या चेयर्स वगैरह पे नहीं डालें, बल्कि कोई एक बास्केट बना लें, तो उसमें आप लोग सारे कपड़े रख दें। फिर जब भी आपने फ़ोल्ड करने हो, तब आप उन्हें फ़ोल्ड कर लें। सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, नाइट में, आफ्टरनून में, जब भी आपको अच्छा लगे। लेकिन हाँ, ऐसे ही कहीं भी बिखरा हुआ ना छोड़ें, बल्कि किसी भी एक बास्केट में, बकेट वगैरह, टब में ऐसी जगह रख दें जो कि साफ़-सुथरी हो और आपने पता हो कि हाँ, ये चीज़ इसी के लिए है। बच्चे खेल-कूद कर ना सोफ़े के या चेयर्स के पिलो वगैरह बिगाड़ देते हैं। कभी-कभी तो खुद हमसे ही बैठने के बाद हम लोग जब उठते हैं, तो सोफ़े के या फिर चेयर्स के जो पिलो होते हैं ना, वो बिगड़ जाते हैं। तो आप लोग उनको इग्नोर ना करें। जब भी उठ रहे हैं तो बस उठते साथ ही आपने ये आदत अपनानी है और 5 से 7 सेकंड की आदत है, बस पिलो को ठीक कर देना है, वो एरिया आपका साफ-सुथरा लगने लगेगा। अक्सर जब हम लोग बैठते हैं ना, तो जो पिलो होते हैं वो थोड़े से दब जाते हैं या उनकी जो शेप या साइज़ वगैरह होती है वो बिगड़ जाती है, तो बस आपने उसको ठीक कर देना है। विंटर्स में ना हम लोग कहीं भी बैठ रहे होते हैं तो फिर हमारा मन करता है कि ब्लैंकेट हो और आराम से उसको ओढ़ के तब हम लोग बैठें, क्योंकि थोड़ी-सी ठंड लग रही होती है। तो अगर आपके पास इस तरह से सोफ़े हैं, तो वहाँ पे आप लोग कोई हल्का-सा एक ब्लैंकेट हैंडी रख सकते हैं और जब भी आप लोग वहाँ से उठ रहे हैं, यानी कि सोफ़े पे आप लोग लेटे थे, बैठे थे ब्लैंकेट ओढ़ के, तो जब भी आप लोग वहाँ से उठ रहे हैं, तो बस उस ब्लैंकेट को आप लोग तुरंत ही फ़ोल्ड करके रख दें। फ़ोल्ड करने में आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बल्कि कुछ सेकंड ही लगने वाले हैं। तो अगर आपने यूज़ करे थे, तो बस उसी की जगह पे रख दें और साथ ही उस ब्लैंकेट को आप लोग उसी सोफ़े पर ही हैंडी रखें या फिर सोफ़े के आस-पास आप लोग कोई भी बास्केट रख सकते हैं और उस बास्केट में एक्स्ट्रा पिलो या फिर आप लोग ब्लैंकेट रख दें, जिससे कि वो हैंडी भी रहेगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। नेक्स्ट है कि हम लोग कुकिंग के बाद अपनी गैस स्टोव को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि हल्की-फुल्की छींटें आ जाती हैं और साथ ही ना सूखा आटा, अगर रोटी चपाती बनाई होती है ना, तो वो आटा गिर जाता है।
तो अगर डेली ही आप लोग इस आदत को अपनाते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी सिर्फ कुछ सेकंड लगने वाली है और आपका गैस स्टोव एकदम से चमक जाएगा। आपने अपने गैस स्टोव को तुरंत वाइप कर देना है और वाइप करने भर में ही आपका जो गैस स्टोव है वो एकदम से चमक जाएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद किचन में अगर कोई आता भी है तो आपको गिल्ट फील नहीं होगा, साथ ही आपको भी अच्छा लगने वाला है। अच्छा जी, कुकिंग में हम लोग जो भी जार यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हाथ के हाथ ही आप लोग उसी की जगह पर रखते जाएं। यहाँ पे मैंने चीनी का डब्बा यूज़ किया तो बस उठा के उसी की जगह पर रख दिया। इसी तरह कुकिंग में कोई भी ऑयल केन्स वगैरह आपने यूज़ की है, मसाले के जार यूज़ किए हैं तो बस उन्हें उठा के उसी की जगह पे रख दें तो आपका काम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, किचन भी आपका साफ सुथरा लगने वाला है। कुकिंग के दौरान जो भी आपके बर्तन गंदे हो रहे हैं तो कोशिश करें कि हाथ के हाथ आप उन्हें धो के रखते जाएं। कटिंग चॉपिंग के दौरान हमारा जो चॉपिंग बोर्ड होता है, नाइफ वगैरह है, तो आप लोग उसे हाथ के हाथ वॉश करके रख दें तो आपके लिए ना बहुत सारे बर्तन भी इकट्ठे नहीं होंगे और आपका जो काम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कटिंग चॉपिंग की और बस तुरंत ही जो भी नाइफ थी, चॉपिंग बोर्ड था, उसको वॉश करके रख दिया। साथ ही ना वाटर बोतल को भी मैंने भर के रख दिया जिससे कि मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए काफ़ी इजी रहे। इन टॉवल को धो के सुखाने के बाद ना ऐसे ही पड़ा ना छोड़ें, उसके लिए कोई भी एक जगह बनाएं और उसी जगह पर ही आप उसको फोल्ड करके रख दें। बास्केट या कुछ भी आप लोग रख सकते हैं, एक कॉर्नर बना लें किचन में ही, तो वो चीज़ें हैंडी भी रहती हैं, साथ ही आपको पता रहेगा कि ये चीज़ यहाँ पे रखनी है। हम सभी के घर में किचन में ये पॉलीथिन ना काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है ना, अगर हम इन्हें पड़ा छोड़ते हैं ना तो ये काफ़ी सारा मैस क्रिएट करती हैं और जिस कॉर्नर में पड़ी होती है ना वो कॉर्नर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस आपने इस तरह से फोल्ड करना है, एक दो जितनी भी पॉलीथिन है फोल्ड करके आप एक जगह पे रख दें। कचरा वगैरह फेंकने में या फिर कोई भी चीज़ को आप लोग रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही छोटी छोटी सी आदतें थी जो कि हम कुछ ही सेकंड में, यानी कि 10 से 15 सेकंड में हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं इन आदतों को अपनाकर। कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और ये आदतें विंटर में हमारे बहुत काम आने वाली हैं। टाइम है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।